जैसे हो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता किसके और क्यों, इसके 10वें पार्ट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि वहाँ पे जो कंकाल मिले हैं वो कंकाल, मैंने शव शब्द इस्तेमाल किया लेकिन उसके लिए मुझे कंकाल शब्द मिल नहीं रहा था, थोड़ी सी हिंदी वीक है। तो जो भी कंकाल मिले उसमें 21 मेडिटेरेनियन एक जाति वर्ग के नमूने मिले। और फिर यहाँ पे एक सवाल आता है कि बहुत सारे इतिहासकारों ने अपनी अपनी खोज की है। जब मैंने ये मानव वर्गीकरण के बारे में पढ़ने की कोशिश की तो सामने आया कि 1800 से लेकर आज तक जो भी मानव प्रगति की जो वंश प्रणाली है वो अनेक इतिहासकारों ने अपने अपने तरीके से बनाई है। कुछ पहले ऐसा होता था कि अफ्रीका की काली जाति, ऑस्ट्रेलिया की गोरी जाति, पीली जाति, मंगोलियन जाति, ऐसे वर्गीकरण किए जाते थे। लेकिन फिर बड़े इतिहासकारों से इस बात को नकारा गया कि आप सिर्फ गोरे रंग या रंग की वजह से उसकी वर्गीकरण नहीं बना सकते। उसमें एक आपको यहाँ ऐड करना पड़ेगा कि उसका जबड़ा कैसा है, उसके नाक की स्थिति कैसी, उसके आंखें कैसी है, उसका कपाल कितना बड़ा है, और फिर यह जो वर्णन है, यह वर्णन से एक पूर्ण जाति की हम एक यहाँ पे खोज कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे बहुत सारे इतिहासकारों ने अपना यहाँ पे योगदान दिया। रंग के मार्फत जो वर्ण बनाए गए थे उसको नकारा गया है, और फिर ऐसे कुछ जातियों के ऐसे कुछ वर्णन है जिसमें देख के आपको खुशी होगी। दोस्तों, इस वर्णन में पहले आता है नेग्रिटो। इनका कद नाटा 150 सेमी से कम, बाल छल्लेदार तथा थोड़े बाल की ऊर्ध्वाकार अंडाकार होती है। सिर छोटा, माथा आगे की ओर निकला हुआ तथा लंबाकार होता है। त्वचा का रंग काला होता है, बाहें लंबी होती है, होठ मोटे होते हैं। नेग्रिटो लोग अंडमान द्वीप समूह कोचीन में पाए जाते हैं। द्रावणकोर पहाड़ियों में कादर और पलायन जातियों में नेग्रिटो कहा जाता है। उसका दूसरा एक वर्णन है प्रोटो एस्ट्रोलाइड। इनके त्वचा का रंग काला होता है, लाल लहरदार और कुछ झल्लेदार होते हैं। नाक चौड़ी चपटी होती है, होठ मांसल और लोटे हुए होते हैं। चेहरे का भाग बाहर की ओर निकला हुआ होता है। इनमें चेंचू, मलायन, कुरुम्बा, मेरुला, मुंडा, संथाल तथा कोल वर्ग को रखा गया। डॉक्टर गुहा का मत है कि प्राचीन काल में यह आदिम जाति भारत से श्रीलंका, मलेशिया होती हुई ऑस्ट्रेलिया गई है। मध्य भारत, दक्षिण भारत के अलावा उत्तरी भारत में भी इस जाति के लोग निवास करते हैं। मंगोलाइड जो जाति है उनके शरीर और चेहरे पर बाल कम होते हैं, चेहरा सपाट होता है, गालों की हड्डियां बाहर की ओर उभरी हुई होती है। इस जाति की मुख्य विशेषता इनकी तिरछी आंखें, कद झंझला होता है, त्वचा का रंग श्वेत किंतु पीला होता है, कई हल्का भूरा रंग भी मिलता है। एक पहले मंगोलाइड यह अधिक आदिम स्वभाव के होते हैं। यह आदिम उप हिमालय प्रदेश, विशेषकर असम और भारत ब्रह्म सीमा में पाई जाती है। चौड़े सिर वाले पैर वाले मंगोलाइड, इनकी त्वचा का रंग कालापन लिए हुए पीला होता है, आंखों अधिक तिरछी होती हैं। चढ़गांव की पहाड़ियों में चकमा और माघ ऐसे ही जातियां हैं। टिबेटो मंगोलाइड, इनका कद लंबा, त्वचा का रंग हल्का होता है, शरीर पर बाल नहीं होते, केवल सिर पर होते हैं, आंखें तिरछी, चेहरा चपटा होता है। यह जाति सिक्किम और भूटान में पाई जाती है। मेडिटेरेनियन जाति है। ऐसा माना जाता है कि इस जाति का उद्विकास भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में हुआ है। इनके 3 उपवर्ग हैं। पहले मेडिटेरेनियन, इसका कद मंझला और शरीर हल्का होता है, सिर लंबा और पतला, महारब ऊंचा होता है, चेहरा पतला। इनमें से मेडिटेरेनियन में 3 प्रकार दिए हैं, एक मेडिटेरेनियन, पहले मेडिटेरेनियन और ओरिएंटल मेडिटेरेनियन। दोस्तों, इसका एक अलग अलग प्रकार बताया गया है। और 5वां आता है चौड़े सिर वाली जाति, जिसमें एक पहली जाति आती है अल्पानाइड, दूसरी आती है डिनारिका। इसमें 6वां प्रकार है नार्डिक। नार्डिक जाति भी यहाँ पे बताई गई है। उनके चेहरे वर्ण, नार्डिक जाति भी आती है, उनके चेहरे वर्ण के बारे में यहाँ पे बताया गया है। दोस्तों, यह बातें जो वैज्ञानिक कहते हैं कि वर्गीकरण में किसी जात पात को नहीं लाया गया, और मैं शुक्र मानता हूँ कि इन लोगों ने कभी जात धर्म को बीच में नहीं लाया है। डॉक्टर गुहा का मत है कि ये सभी वर्गीकरण है, और बहुत इतिहासकार, मैंने ये भी पढ़ा है कि बहुत इतिहासकार इस वर्गीकरण का खंडन भी करते हैं। अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो वर्गीकरण बताए गए हैं, इनके जो वर्णन बताए गए हैं, तो ये क्या सच में कौन सी जातियाँ थी, यह भी हमें देखना पड़ेगा। तभी हम सिंधु घाटी सभ्यता की हम थोड़ी सी नकल उतार पाएंगे। इसके लिए यह किताब जो मैंने लिया है, इसके बाद हम चलते हैं वेंकटेश्वर आतराम की रिसर्च पे, वो क्या कहते हैं। दोस्तों, वेंकटेश्वर आतराम की किताब में जब मैंने ये ढूंढा कि ये जाति वर्गवारी में गौड़ सभ्यता या अन्य कई सभ्यता कौन से सभ्यता में आती है, तब मुझे एक यहाँ पे प्रूफ मिला, वो इस प्रकार है। इतिहासकार प्रकाश सक्सेना कहते हैं,
गोंड लोग असभ्य कभी नहीं थे, इनकी एक अलग संस्कृति और अलग दुनिया थी। गोंड लोगों की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में साम्य रखती है। गोंड लोगों का चेहरा, नाक, कालापन, लंबा सिर, मध्यम शरीर यष्टि, यह मेडिटेरेनियन जाति से एक रूप है। जी हाँ दोस्तों, और यही बताने की कोशिश प्रकाश सक्सेना साहब ने की है कि गोंड लोगों की जो साम्य प्रकार है वो अगर जाति वर्ग के बारे में देखें तो मेडिटेरेनियन इस जाति से बिल्कुल एक रूप समान है। इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जो 21 शव मिले वो जिस जाति के थे उस जाति का इतिहासकार ने वर्णन गोंड सभ्यता से बताया है, गोंड लोगों से बताया है। इसका मतलब वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा किन समुदाय के शव मिले यानी कंकाल मिले वो थे गोंड जनजाति। इसका एक आपको मैं दूसरा एक थोड़ा सा आपको प्रमाण दे देता हूँ, वो प्रमाण भी आपको महत्वपूर्ण लगेगा। फादर हेरांस, ये नाम से कोई चर्च वाले नहीं है, तो फादर हेरांस यह एक बड़े संशोधनकार थे। उन्होंने अपने अनुमान में क्या कहा ये भी देखते हैं। फादर हेरांस जो इतिहासकार है उन्होंने कहा, उनके रिसर्च में आया कि मोहनजोदारो को उस काल में नारदूर या नांदूर कहा जाता था। नारदूर या नांदूर कहा जाता था। इसके ऊपर वेंकटेश आत्राम ने इस गुत्थी को सुलझाया है। वो कहते हैं नारदूर इस शब्द का अगर हम अर्थ निकाले तो नार यानी गोंडी में गांव होता है और दूर यानी धुरवा होता है, यानी धुरवे का गांव, धुरवे गोंड राजा की नगरी, ऐसा इसका उल्लेख हमें मिलता है। और आगे भी हम देखें कि सिंधु खोरे में कहाँ कहाँ गोंड लोगों की बस्ती बैठी है, तो बहुत सारे इतिहासकार इसको प्रूव करा देते हैं कि यहाँ पे धुरवे गोंड जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में इस एरिया में रहते थे। यानी यह भी सिद्ध हो सकता है कि नारदूर यानी गोंडी में अगर इसका अर्थ निकाले तो धुरवे का गांव यानी धुरवे गोंड राजा की नगरी, ऐसा भी इसका अर्थ निकल सकता है। तो दोस्तों आपके दिमाग में से जो मानव वंश की जो जातियां है उसका तो निकल गया होगा। इसमें भी बहुत अलग अलग कलाएं हैं, अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अपने यहाँ पे मत जाय किए हैं, तो वो आगे हम देखेंगे। फिलहाल आपको ये बताना था कि 21 कंकाल में से जो ज़्यादा कंकाल मिले हैं उसको हमारे इतिहासकार भी ये कहते हैं कि ये उसी वर्ग में आते हैं जिस वर्ग में गोंड लोग हैं। तो दोस्तों इससे भी आप समझदार हो कि आप समझ सकते हो, लेकिन फिर भी आने वाले अगली वीडियो में अनेक ऐसे कुछ प्रमाण है जो मैं आपको देता जाऊंगा कि हमारे इतिहासकारों ने जो दावा किया है कि सिंधु घाटी सभ्यता गोंडियन सभ्यता है, ये कैसी और क्यों, ये समझाने के लिए पूरे एपिसोड है। तो आप इस पे बने रहिए और देखते रहिए सिंधु घाटी सभ्यता और किसकी और क्यों। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अगर मेरे साथ बात करनी है, कुछ करना है, तो नीचे दिए गए ईमेल पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं अपने नंबर बंद करने वाला हूँ उसको, तो हो सकता है आपके पास मेरे कांटेक्ट नंबर है लेकिन वो लगेंगे नहीं, तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके ऊपर मैं आपको रिप्लाई दूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ोन हो रहे, तो किसी का फ़ोन उठाना भी यहाँ पे असंभव दिख रहा है। तो मैं ये दोनों भी नंबर बंद कर रहा हूँ, आप प्लीज़ कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।